बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क भर के तमाम सिक्योरिटी इदारों के इश्तराक से फैसलाबाद के कनाल पैलेस मार्की में आज एक खूबसूरत प्रोग्राम यौम वफ़ा का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी सैयद ज़ैगम अब्बास शाह के मुताबिक इस प्रोग्राम में पाक आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर शहदा की फैमिलीज़ को भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और बाद में कमिश्नर फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद और शहदा की फैमिलीज़ डे भी खिताब किया और शहदा को अपने अपने अल्फाज में ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे भी गाए। मशहूर सिख सिंगर बलविंदर सिंह हनी ने भी अपने मखसूस पंजाबी स्टाइल में नगमे गाए और पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं सैयद ज़ैगम अब्बास शाह की ये रिपोर्ट। हमारे पास यहाँ पे एजाज़ मकबूल शहीद की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहतरमा ये बताइएगा कि एजाज़ साहब कब शहीद हुए, कितना अरसा हो चुका है उनको शहीद हुए हुए? उनको 9 माह हो गए हैं। वो 1 जनवरी को 2019 को शहीद हुए हैं और शहीद जो है वो ज़िंदा होता है, ये इस चीज़ का सबूत है। ये जो ट्रिब्यूट जो हैं उनको देते हैं और जो चीज़ हमें संभाले रखी हुई है वो उनका ये मर्तबा ही है। एजाज़ के कितने बच्चे थे आपके? एजाज़ के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। तो आप समझती हैं कि आपके जो बच्चे हैं, जो बेटा है उनका, वो भी उसको भी इस फील्ड में लाएंगी आप, और कितना फ़ख्र करती हैं एजाज़ की शहादत पे? बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि एक औरत को जो मुश्किलात वैसे आम हालात में आती हैं, लेकिन जो शहीद होने की उनकी जो मैं वाइफ़ हूँ उसके लिहाज से मुझे कोई मुश्किलात और कुछ इस तरह नहीं है। सब्र जो है वो अल्लाह ताला ने चलो देना है, लेकिन जो उनका रुतबा है वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगी कि वो भी इस तरह मुल्क की खिदमत करें। जी, हमारे साथ राना जुल्फ़कार सब इंस्पेक्टर की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? महनूर जुल्फ़कार। आपके वालिद शहीद हुए थे, कितना फ़ख्र है आपको उनकी शहादत पे? I am a very proud girl to be a daughter of a martyr and he gave his life for Pakistan and I also like to give my life for Pakistan. जी, हमारे साथ मोहम्मद सलीम मौजूद हैं। इनके बेटे मोहम्मद वसीम पाकिस्तान आर्मी में थे, ग्लेशियर के मुकाम पे वो शहीद हुए। आए जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि आप एक शहीद के वालिद हैं। जी जी। तो क्या तासुरात हैं आपके, आप क्या समझते हैं कि किस रुतबे पे? है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की खातिर हमारे बेटे अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपके और बेटे भी हैं? जी, 2 बेटे और हैं। अच्छा, वो भी पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड हैं या वो अलग? नहीं, एक अनफिट था, दूसरा कोको कोला में मुलाजिम था सर। अच्छा, तो आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप एक शहीद के बाप हैं? मैं एक शहीद का बाप हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की खातिर हमारे बच्चे नजराना पेश करते रहेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मेजर तासीर साहब मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आज ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जो प्रोग्राम, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम जो है ये यौम दिफा और शहदा की एक कंटिन्यूएशन है जिसको हमने फैसलाबाद में यौम वफ़ा का नाम दे दिया। हम इस प्लेटफॉर्म से पाक फ़ौज को और इस वतन के हर उस फ़र्द को जिसने वर्दी पहनी है या वर्दी नहीं पहनी, जैसे आप मीडिया वाले भी सिपाही हैं, ये एक पैगाम है कि हम सब एक हैं और हम इस वतन के साथ वफ़ादार हैं। हमारी वफ़ाएँ इस मिट्टी के साथ है, इसके हर फौजी के साथ है, इसके हर फ़र्द के साथ है, इसकी हवाओं, पहाड़ों, सहराओं के साथ है। और फैसलाबाद में ये चूँकि एक नॉन मिलिट्री एरिया है, यहाँ पे फ़ौज नहीं है, तो यहाँ के लोगों को फ़ौज से ऐसे ही रूशनास कराना है जैसे किसी कैंटोनमेंट में कराया जाए। तो हमने आपके लिए यहाँ आज एक छावनी सजा दी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या ये फैसलाबाद की तारीख में फ़र्स्ट टाइम ये हो रहा है? जी, ये पाकिस्तान का फैसलाबाद की तारीख में पहली दफ़ा है कि ऐसा फ़ौजी इवेंट करवाया जा रहा है और हम मशकूर हैं अपने चीफ़ ऑफ द आर्मी साहब जनरल कमर जावेद बाजवा और ISPR के, जिनके ताउन से हम ये करने में कामयाब हुए।
और आज फैसलाबाद का हर शहरी हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपने हर फौजी को ये पैगाम देने की पोजीशन में कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ वफादार हैं, हमारी वफा है, हमारी मोहब्बत आपके साथ है। और इंशाअल्लाह जब तक आप बॉर्डरों पर डटे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम आपके पीछे उसी मजबूती से खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम उस वक़्त तक आपके साथ खड़े हैं जब तक ये मुल्क मुकम्मल तौर पर पुरअमन नहीं हो जाता, यहाँ से दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं हो जाता, यहाँ से बदअमनी का ख़ात्मा नहीं हो जाता, और जब तक के हिंदुस्तान में मौजूद हर दुश्मन का मुंह हम बंद नहीं कर देते। जी बिल्कुल, हमारे साथ जैसे कमांडर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज के दिन के यौम वफ़ा के हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्किंग माई ओपिनियन अबाउट दैट। ये दिन इस चीज़ की हमें वो दिला रहा है, याद दिला रहा है कि जो हमारे शहदा, हमारे गाज़ी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं, उन हमेशा हमारे दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे। और दूसरा ये है कि ये दिन आपने देखा होगा कि इसमें सिर्फ आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी पुलिस, रेंजर्स, 112, 122, फायर ब्रिगेड्स, रेस्क्यू वाले, तो ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि सिर्फ हम लोगों के रोल्स डिफरेंट हैं। वी ऑल आर वर्किंग फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ दिस नेशन और वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर कंट्री सर। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के यौम वफ़ा के हवाले से जो दिन मनाया जा रहा है इसके बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, ये यौम दिफा जो है, हर मुल्क, हर कौम जो है उनका कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता है। जैसे मुसलमानों के लिए जंग बदर इम्पॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान के लिए ये जो सितंबर की जंग थी एक किस्म की जंग बदर थी, क्योंकि हमने जो पाकिस्तान का वजूद था उसको जंग के अंदर हमने उसको जो है वो मेटल जैसे पकती है और धात पकती है, वो जो है इट प्रूव टू बी ए एब्सोल्युटली साउंड मेटल। तो ये हमने जंगे सितंबर जो है, मैं रन ऑफ कच्छ में भी था, फिर मैंने जो है वो द्वारका पे जो बड़ा मशहूर मंदिर है हिंदुओं का, जिस पे महमूद गजनवी के 17 हमले महफूज हैं तारीख़ में, उसमें 18वां हमला जो किया तो कराची से तकरीबन 200-250 किलोमीटर हिंदुस्तान में जाके वो वहाँ पे रडार स्टेशन था और छोटी सी नेवल बेस थी, और वहाँ पे जाके हमने 7 और 8 सितंबर की रात को गोलाबारी की, उनका रडार स्टेशन तबाह किया, उनके जो कोस्टल इंस्टॉलेशन तबाह किए, और इससे जो कराची के ऊपर एयर अटैक आता था वहाँ से डायरेक्ट होके वो आना बंद हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 71 की जंग में भी मैं शामिल था। ये मेरे जो हैं वो अगर शॉट लें आप देखिए, वो पीछे वो जो ऊपर के जहाज़ वो सोमनाथ के हैं, नीचे का 71 की वॉर में ये मैं छोटी सबमरीन में था। ये दोनों जो हैं ये मेरे वॉर शॉट्स हैं। ये मैं इंडियन बाउंड्री पे था, ये जो मिडल सबमरीन में। तो ये कौमों के लिए यौम दिफा हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कि किस तरह कौमों का जज्बा होता है और किस तरह, और इसमें जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान की जो तकरीर थी जो उन्होंने की थी वो बड़ी इलेक्ट्रीफाइंग थी। उसने कौम को उसमें वो एक बिजली भर दी, और जो ज़्यादा रोल था 65 की वॉर में, ये सारे जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, मेरे यंग साथी, यंग अफसर थे, जो यंग सोल्जर और यंग अफसर हैं, उन्होंने ये है इस जंग को जीता, उन्होंने पाकिस्तान को बताया यूँ। और वो जो जनरल अयूब की तकरीर थी उसमें पूरी कौम इकट्ठी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। और आज पूरी कौम जो है इस दिन को जो मनाती है, तो आई एम श्योर कि अब जो लोग इन इदारों में बैठे हैं हमारी जगह, वो हमसे भी काबिल हैं, हमसे भी बेहतर हैं। आपने देख लिया, एयरफोर्स का देख लिया, नेवी का देख लिया, आर्मी का देख लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दिनों को मनाना और इन दिनों की अहमियत का एहसास बच्चों को दिलाना, ये कौमों की एक तारीख़ में, एक वाक़यात में एक बड़ा अहम मरहला होता है।
So I am very happy that I have come here to participate in this, and I am sure you people will also be. तो जो आप लोगों ने मतलब अगर बाद में कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहता है अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट द हाउ इट we went there, how we fired there, why we went there, what happened, so we are available. But Alhamdulillah, I think it was a great event. अच्छा सर, ये बताइए कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो हमारे आने वाली जो नौजवान नस्ल है उनमें किस हद तक जोश और जज्बा पैदा करते हैं? बहुत। अगर हम भी तो कभी इसी उम्र के थे, अगर हम इसकी कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो बच्चों को इसकी अहमियत का पता नहीं लगेगा। तो आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं स्पॉन्सर्स का भी नाम देख रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग। दिस इज ए ग्रेट। आई ऑल्सो सी आप प्रेस वाले सारे हैं, यू आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन दैट। दिस इज ए ग्रेट सर्विस। वी अप्रिशिएट दिस एफर्ट बाय ऑल, and we are sure that this will continue in future as well. वालेकुम सर। सर यौम वफ़ा है आज, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरी तो ये गुजारिश है कि ये यौम वफ़ा जो है ये अयाम वफ़ा है अपनी धरती के साथ वफ़ा करने का, और उसको तजदीद वफ़ा करने का, बल्कि कि पहले भी ये जो दिन गुज़रे हैं हम इस धरती के लिए हर तरह से हाज़िर थे, और आइंदा भी वफ़ा निभाने के लिए तन मन धन कुर्बान कर देंगे इसके ऊपर। सर आपने एक बात की कि अयाम अज़ा हैं, इनको अयाम वफ़ा में बदल दें, तो ये सर बताइएगा कि ये जो डेज़ चल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के और कश्मीर के हवाले सारे सिलसिले चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट कितने ज़रूरी हैं हमारी पाकिस्तान नेशन में? ये जो आज कोशिश की गई है कि सारी सोसाइटी को पाक आर्मी के तमाम डिपार्टमेंट के साथ एक छत के नीचे जमा किया जाए, ये इस चीज़ को ही इरादा किया गया है कि हम पहले भी पाक आर्मी के साथ थे और आइंदा भी पाक आर्मी के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ टिप्स कॉलेज के डायरेक्टर अहमद मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के दिन के हवाले से यौम वफ़ा के नाम से मंसूब है, तो क्या कहेंगे आज के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि हर दीनी यौम वफ़ा है। आज हमें पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ वफ़ा की अहद करनी है कि हर बंदा अपने हिस्से का दिया जलाएगा। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, हर बंदे को अपना अमली काम करना पड़ेगा, और अमली काम करने के लिए अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि हम इन शहदा को, ये वही शहीद हैं जिनकी वजह से हम आज चैन की नींद सोते हैं, हम आराम से सोते हैं। ये वही इंटेलिजेंस के अदारे हैं जो उन्होंने अपना खून दे के हमारे लिए ये आराम मुहैया करते हैं, और आज हम अहद करते हैं कि हम अपने फ़ौज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ मरते दम तक वफ़ा करेंगे। अच्छा सर, हमें ये पता चला है कि आपने अपने कॉलेज में जो शहीदों के बच्चे हैं उनके बारे में कुछ स्पेशल फैसिलिटेट उनको किया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? वो बात यही है कि मैं अपने हिस्से का दिया जलाना चाहता हूँ। किसी भी यूनिफॉर्म में कोई भी शहीद है, सिर्फ फ़ौज की बात नहीं, कोई पुलिस का बंदा है, कोई 112 का बंदा है, कोई बच्चा अगर उसका वालिद शहीद है और वो पढ़ना चाहता है, तो मैं आज ये अपने वफ़ा के साथ अहद करता हूँ कि वो बच्चा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे कॉलेज में पढ़ेगा, और इंशाल्लाह उसके लिए मैं एक कैरियर पाथ हम ज़रूर डेवलप करेंगे और उसको एंड तक उसका हाथ पकड़ के लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। याम वफ़ा है, ठीक हो। वफ़ा जो है ना वो एक दफ़ा नहीं आती कि आज वफ़ादार हूँ मैं कल नहीं हूँ वफ़ादार। जब वफ़ा आती है बंदगी की तरह, जैसे अल्लाह के साथ आपकी लगन है, बंदगी है, वो कभी वापस नहीं जाती, फिर अय्याम हो जाते हैं, फिर वफ़ादारी हो जाती है, फिर मुल्क से मोहब्बत प्यार। ये वो मुल्क है जिसमें हम हैं, आज़ादी है, तो हम ये बातें कर रहे हैं, ये फंक्शंस कर रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, फिर आप कश्मीर को देख लें कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर हम इंडिया में होते तो आज हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा होता जो कश्मीर में हो रहा है। तो आज़ादी को अप्रिशिएट करें जी। हम अल्लाह की बंदगी करते हैं इस मुल्क के अंदर, कायद-ए-आज़म वली अल्लाह है, इसलिए कि हर वो पाकिस्तानी जो नमाज़ पढ़ता है और दुआ करता है उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट कायद-ए-आज़म को मिलता है जाके, और उन तमाम शहदा को जिन्होंने इस वतन के लिए, मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिसकी वजह से हम आज़ाद हैं। सर फैसलाबाद में इस तरह का प्रोग्राम पहली दफ़ा ये हुआ है, आप समझते हैं कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम होने की ज़रूरत है? ये बिल्कुल होने चाहिए। फैसलाबाद बड़ी क्रिएटिव जगह है, और फैसलाबाद में वो लोग रहते हैं जनरली जो इंडिया से माइग्रेट होके आए थे। मेजॉरिटी
फैसलाबाद में 90% इमिग्रेंट्स है जो इंडिया से है। उनसे ज़्यादा आज़ादी को कोई और नहीं समझ सकता। अगर फैसलाबाद का बंदा आज़ादी को नहीं समझता, फिर दुनिया का कोई बंदा आज़ादी को नहीं समझ सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आधे ख़ानदान शहीद करके यहाँ पे फैसलाबाद पहुँचे। जी, रिजवान साहब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं 1122 रेस्क्यू के हवाले से। इनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट मौजूद हैं और इनका यूजेज कैसे किया जाता है ऑन ड्यूटी, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कौन सी चीज़ें किस तरह यूज़ करते हैं? जी जी, ये जी DCP है, इनिशियल फायर के लिए, फायर फाइटिंग के लिए। O2 है, ऑक्सीजन है, BP ऑपरेटर्स है। ये ट्रामा किट है। टोटली जब हम किसी भी रोड एक्सीडेंट पे जाते हैं तो बाइक से ये एक ट्रामा किट है, इसमें टोटली रोड एक्सीडेंट का सामान जो फ़र्स्ट एड का सारा इसी बैग में पड़ा हुआ है। ये बैग लेके जाते हैं, इसमें टोटल फ़र्स्ट एड का सामान है, जैसा कि क्रेप बैंडेज है, डाइक्लो इंजेक्शन, कोई भी बैंडेज है, कॉटन बैंडेज, जो भी। ये नेबुलाइज़र है, नेबुलाइज़र इसके साथ नेबुलाइज़ करते हैं। इसकी वजह से मास्क है, गाज पीस हैं, ग्लव्स हैं, ग्लूकोमीटर है शुगर चेक करने के लिए, टोर्निकेट है, IV लाइन पास करनी हो या कोई भी IV इंजेक्शन देना हो उसके लिए, ट्रायंगुलर बैंडेज है। ये भी ट्रामा में यूज़ होती हैं सारी चीज़ें। क्रेप बैंडेज है, ये किसी भी बर्न केस में यूज़ होती है। प्रेशर बैंडेज है, जब बहुत हाई ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रेशर बैंडेज यूज़ की जाती है। ये किडनी ट्रे है, इसमें जो नॉर्मल सर्जरी मतलब कि कोई मांस वगैरह एक्स्ट्रा अगर लटक रहा है उसको कट करने के लिए या कोई भी चीज़, इसमें पायोडीन वगैरह एम्बो बैग है। जब हम ये बताइएगा कि ऑन रोड जी अगर कोई ऐसा सीरियस केस आता है तो आप समझते हैं कि आपके पास बुनियादी तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं हेल्थ के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोटर बाइक एम्बुलेंस में हर चीज़ मौजूद है फ़र्स्ट एड के लिए। एम्बुलेंस के आने तक हम पेशेंट को बिल्कुल शिफ्ट के लिए तैयार कर देते हैं, कंप्लीट उसकी फ़र्स्ट एड कर देते हैं, IV लाइन कर देते हैं, उसको फ्लूइड चला देते हैं। जब एम्बुलेंस आती है उसके आने तक शिफ्ट के लिए पेशेंट तैयार होता है। एम्बुलेंस से आना है पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना। जी, हमारे साथ हसन एजाज साहब मौजूद हैं जो कि डॉल्फिन फोर्स से हैं। आइए इनसे कुछ पूछते हैं कि इनके पास जो इक्विपमेंट है उनका क्या स्टैंडर्ड और किस तरह यूज़ में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हसन साहब, ये बताइएगा ये जो आपके पास इक्विपमेंट मौजूद हैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि ये किस तरह यूज़ किया जाता है और क्या सूरत हाल है और किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पास एज ए वेपन, एज ए सेफ्टी आपके पास मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास कुछ वेपन्स और गैजेट्स हैं। ये हमारा हेलमेट है, सेफ्टी के साथ साथ ये इसमें ब्लूटूथ है, एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए। मतलब हेलमेट्स पे अगर 2 बाइक्स होते हैं या 3 होती हैं तो ये ब्लूटूथ हेलमेट्स के साथ अटैच हो जाती है, जिनसे एक दूसरे के साथ ये मुंसलिक रहते हैं, मतलब बात आपस में अपना जो है ना कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं। जैसा ये बताइए ये कि आपकी ये सेंट्रल रूम से भी अटैच होता है? ये नहीं, इसकी एक ख़ास रेंज है, मतलब 20, 30, 40 मीटर तक ये जितने भी होते हैं ना मोटरसाइकिल जो आपस में अटैच हों, मतलब हेलमेट से बात करना मुश्किल होता है। हमारी तो 2-2 में टीम्स होती हैं, वो बड़ी आसानी से फिर एक दूसरे के साथ टीम कोऑर्डिनेशन के लिए ये MP5 है। ये MP5 और ब्रीटा ये हम हर जवान को देते हैं। हमारी बाइक्स 2 की शक्ल में होती है, 4 जवान होते हैं 2 बाइक्स पे 2-2 करके, तो हर बाइक्स को हम ये ब्रीटा देते हैं और साथ में ये MP5 देते हैं, ताकि ये शॉर्ट रेंज के लिए ये लॉन्ग रेंज जो है वो वेपन है। ये हैंड कफ है, ये बैटर है, ये बेल्ट है, ये टार्च है, मुख्तलिफ जावियों के साथ इसका यूज़ होता है। ये कैप और ये हमारी जो है वो शर्ट, ट्राउज़र और ये बूट शूट्स वगैरह जो ये यूनिफॉर्म है। अच्छा, एजाज साहब ये बताइए कि सेफ्टी के लिए आपको कोई स्पेशल ड्रेस दिया जाता है, कोई स्पेशल यूनिफॉर्म दिया जाता है? नहीं, हमारी मोटरसाइकिल की फ़ोर्स है। मोटरसाइकिल सेफ्टी के लिए तो इसमें खुद ही गैजेट्स लगे होते हैं, जैसे एल्बो है, नी है, वो सेफ्टी गैजेट्स तो इसमें लगे हुए होते हैं। बाकी जो है बाकी हेलमेट है सेफ्टी के लिए, कोई मोटरसाइकिल फ़ोर्स है ना, तो बाकी यूनिफॉर्म एक्सेसरीज लगी हुई हैं, कुछ हेलमेट में हेलमेट सेफ कहता है, तो बाकी ये वेपन्स वगैरह हैं। ऑन बाइक जो सेफ्टी की रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो आपके पास मौजूद है? हाँ जी, अवेलेबल है, सारी अवेलेबल। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इस वक्त हम एलिट फोर्स के स्टॉल पे मौजूद हैं और सुहेल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये वेपन किस किस्म के, उनकी क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है, खैरियत है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो वेपन्स मुख्तलिफ पड़े हुए हैं इसके बारे में कोई थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे आप, ये कौन कौन से और क्या सूरत हाल है? देखिए, ये सबसे पहले जो गन आपके सामने पड़ी हुई है इसको हम कहते हैं DMR MK1। ये स्टायर गन है। इसकी जो आपके सामने ये टेलीस्कोप लगी हुई है,
ये इसका ये पीछे से कवर है, आगे से कवर है। इसके ज़रिए से हम जो है ना, ये स्नाइपर के तौर पे यूज़ होती है। हमारे स्नाइपर जो अपॉइंटेड होते हैं छतों पर रूफ टॉप ड्यूटीज़ पे होते हैं, ये उनके तौर पे ये 2 गन्ने जो है ना ये यूज़ होती हैं। इसका जो वज़न है वो है 4.94 किलोग्राम, ठीक है। इसकी कारगर रेंज जो है वो 60 मीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 1055 मिलीमीटर है। इसकी बैरल की लंबाई जो है 508 मिलीमीटर है। सर ये तकरीबन जो है वो G3 से मिलती जुलती गन है। G3 वाला जो इसका एमुनेशन जो इसमें G3 वाला एमुनेशन जो है वो यूज़ होता है। ये सेकंड नंबर पे जो है ये स्टायर स्नैपर गन है। इसका वज़न जो है वो 4 किलोग्राम है। इसकी कारगर रेंज जो है वो 800 मीटर है। इसकी लंबाई जो है 44.9 इंच है। इसकी जो कुल रेंज है वो 3700 मीटर है, ठीक है सर। ये भी स्नाइपर के तौर पे यूज़ होती है और इसमें बुलेट्स ये जो आपके सामने पड़ी हुई हैं G3 वाली बुलेट्स जो है वो यूज़ होती हैं। ये दोनों गन्ने हमारे स्नाइपर के तौर पे जो एलीट फोर्स के जो जवान जो है वो छतों पर रूफ टॉप पे जो अपॉइंटेड होते हैं वो करते हैं। सर ये जदीद वेपन है POFI। ये इसके फ्रंट पे जैसे कि आपको ये हमारे जवान दिखाते हैं कि इसके यहाँ पर LCD लगी हुई है। इसमें ये बटन्स हैं जिसके ज़रिए से ये ऑन होती है। फ्रंट पे इसके जी इसके फ्रंट पे जो है ना वो टॉर्च लगी हुई है। इसका वज़न जो है 4.5 किलोग्राम है। इसकी लंबाई जो है वो 84 सेंटीमीटर है। ये आपको सामने दिखाते हैं। इसके फ्रंट पे टार्च है और लेज़र शॉट है। ये CQB यानी कि क्लोज कम्पैक्ट बैटल जो है उसके तौर पे यूज़ होती है। तंग जगहों पर अगर हमने रूम एंट्री करनी है, हम अपने आप को शो किए बगैर अगर हमने कहीं पर एम करना है तो हम इस गन को यूज़ करते हैं ताकि अपने आप को छुपा के किसी जगह पर जो हम एम कर सकें। सेफ्टी पर्पज़ के लिए जी, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ये आर्मी ने बनाई है जो कि एलीट ने जो उनसे जो है ना जी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान आर्मी ने। उसके बाद ये हमारे पास ठीक है ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इसने सारा बता दिया। इसमें जो है ग्लॉक पिस्टल इसमें यूज़ होता है जो कि ग्लॉक पिस्टल फ्रंट पे है। इसकी जो 50 मीटर रेंज होती है जो कि कारगर रेंज होती है। टोटल जो है कुल 100 मीटर रेंज है। ये हमारे पास ये SMG जो कि हमारे ज़्यादातर यूज़ होती है SMG ही यूज़ होती है। इसको हम सेमी मशीन गन सब मशीन गन भी कहते हैं। ये आपको चलाने का तरीका बताते हैं। NSP यानी कि नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन। हर गन को हम यूज़ करने से पहले कहीं से उठाने से या यूज़ करने से पहले जो है ना उसकी NSP करते हैं। इसका वज़न जो है वो 3.81 किलोग्राम इसका है। कारगर रेंज जो इसकी 300 मीटर है और इसकी कुल रेंज जो है वो तकरीबन 800 मीटर है। इसके बाद MP5 है। ये बुलेट्स जो हैं SMG में यूज़ होती हैं। इसके बाद ये है MP5। ये आपको बताते हैं चलती कैसे है। इसकी लंबाई जो है वो 26.77 इंच है। इसका वज़न 2.55 किलोग्राम है। इसकी कारगर रेंज जैसा कि एक आम ग्लॉक पिस्टल जो है या ब्रीटा पिस्टल है, क्योंकि ये 9mm गन है, इसका कुतर जो है 9mm होता है। इसकी कारगर रेंज जो है वो 50 मीटर है, जो कुल रेंज है वो 100 मीटर है। अच्छा, ये बताएं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त पाकिस्तान पंजाब पुलिस के पास जो सारे वेपन्स हैं वो किसी तरह भी इंटरनेशनल मार्केट से कम नहीं है? जी नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास जो वेपन्स हैं वो जदीद हैं, मगर ये है कि क्योंकि आम रूटीन्स में जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास जो कैजुअली यूज़ होता है वो ये है SMG मशीन जो सब मशीन गन है, ये ज़्यादातर यूज़ ये होती है। इसके अलावा M16 जो है अक्सर डिस्ट्रिक्स में M16 भी यूज़ हो रही है जो कि जदीद वेपन है, अमेरिका से जो हायर किया हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट अली मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के। इनसे जानते हैं कि इस रोल पे जो इक्विपमेंट बारे हैं उसके बारे में कोई तफसील हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो इक्विपमेंट बारा है इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, और दूसरा सर ये भी बताइएगा कि ये जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है पाकिस्तान नेवी जो है उससे किसी तरह कम नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी इज़ वेरी इक्विप्ड इन मॉडर्न एरियाज़। बहुत सारे हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं, आप लोग मशकें देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी आप बेहतर तरीके से ये चीज़ें जानते हैं। हमारे पास जो हैं न्यू वेपन्स उसमें हम अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। उस लिहाज से ये सबसे पहले अगर आपको दिखाएं, ये टॉर्पीडो है, ये सब मरीन भी फायर कर सकती है और ये शिप भी फायर करता है। ये नीचे से जाके दूसरे शिप को टारगेट करता है, उसका कील तोड़ देता है। कील तोड़ेगा, शिप 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और सिंक कर जाता है। ये सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद ये शिप को जो है ना वो डाउन कर देता है, ठीक है जी। फिर ये भी एक उसी तरह का टॉर्पीडो का एक दूसरा मॉडल है, कुछ गन्स वगैरह दी हुई हैं, और ये शिप है रहनवर्द, पाकिस्तान नेवी के पास ये शिप है और ये सेलिंग शिप होता है, ठीक है जी। इसका काम होता है कि सर्विलेंस वगैरह एरिया में जाके करना। इस पर सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बादबान लगे होते हैं और पानी
के अंदर इसका जो है ना वो स्पीड भी नॉर्मल रहती है आम दूसरी शिप से। लेकिन ये एक पाकिस्तान नेवी के पास ऐसा जहाज़ है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से टारगेट भी कर सकते हैं। सेलिंग शिप होने के नाते ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ। और दूसरे कुछ हमारे पास मॉडल पड़े हुए हैं, साथ में सबमरीन हंगूर है। तो ये वो सबमरीन है जो पानी के अंदर आप जिसको ऊपर वाला हिस्सा तो नज़र आता है लेकिन नीचे वाला आपको ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है जी। इसके अलावा हमारा कुछ उधर मॉडल पड़े हुए हैं। PNS तारिक का एक मॉडल खड़ा है, ये यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है। कुछ मैगज़ीन्स प्रीवियस लगाए हुए हैं और कुछ दूसरी चीज़ें इसके साथ कैलेंडर्स वगैरह भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं इसके लिए। एक्चुअली इवेंट तो ऐसा था कि शोहदा की फैमिलीज़ के साथ यकजहती के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसी लिहाज से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो गया। तो इसलिए पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पे मैं लोगों को कहूँगा कि वो आएँ, अवेयरनेस लें, पाकिस्तान नेवी के बारे में जानें कि पाकिस्तान नेवी क्या है। सर, इसमें नो डाउट कि हमारी फ़ौज जो है, हमारी आर्मी पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी है। इसमें नेवी का जो किरदार है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जी, नेवी का किरदार बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि दूसरी अफवाज पाकिस्तान का है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 1965 के अंदर भी जैसे आर्मी ने अपना एक रोल प्ले किया, नेवी ने भी वैसे ही द्वारका ऑपरेशन किया। आप सबको पता है कि PNS गाजी ने जो है द्वारका ऑपरेशन किया और इंडियन नेवी की जितनी भी सबमरीन्स थी या शिप्स थे उनको उन्हीं के जो है ना साहिलों पे महदूद कर दिया। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अदा से, गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से।
अदा से, लहराती हुई बादे सहर बादे सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की कबा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अदा से। ओ सजना बाजो ज़ात सुफ़ता इश्क दिया, पकड़ी कुल दिन तेरा ता इश्क दिया। ओ सजना बाजो ज़ात सुफ़ता इश्क दिया, पकड़ी कुल दिन तेरा ता इश्क दिया। हाय बातले नुल हक सदावा इश्क दिया, दर्दी करते सख्त सदावा इश्क दिया, दर्दी करते सख्त सदावा इश्क दिया। अल्लाहू जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैनाल पैलेस फैसलाबाद में, जहाँ पे आज यौम वफ़ा के तौर पे शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यहाँ पे देखने में आया कि बहुत से शहदा जो थे उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे एक के अलावा और बच्चे भी होते तो हम वो भी पाकिस्तान पे कुर्बान कर देते थे। इस प्रोग्राम में RPO, कमिश्नर, DCO, DPO, 1122, डॉल्फिन और मुल्क के तमाम अस्करी क़यादत और दूसरे समाजी क़यादत ने शिरकत की और इनके साथ साथ अवाम की भी भरपूर शिरकत थी। कैमरामैन वहीदुर रहमान के साथ सैयद ज़ैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद।